हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने हैं ऑल न्यू टाटा पंच 2026। इंडिया में अब तक 7 लाख टाटा पंच बिक चुकी हैं। जो भी फर्स्ट टाइम कार बायर है, जो मारुति के बारे में सोचता था, आज के टाइम पे टाटा पंच को पहली कार के तौर पे कंसीडर कर रहा है। आखिर इतना भरोसा इसने जीत कैसे लिया? और सिर्फ कंसीडर करने की बात नहीं कर रहा मैं भाई, 67% मतलब 100 में से 67 लोग पहली कार जो घर की ला रहे हैं वो टाटा पंच को लेकर आ रहे हैं। भाई जबरदस्त सी चीज़ हो गई है ये। और 2026 में आते आते जो इन्होंने फेस लिफ्ट दिया है, इसके तो कहने क्या। जो भी थोड़ी थोड़ी सी आपको लुक्स के मामले में ये आउटडेटेड लगती थी, वो भी अब चीज़ें ऐसी कर दी हैं कि जो नेक्सॉन लेने वाला है वो भी अपने आप को सोचता है यार ये ज़्यादा सुंदर लग रही है देखने में, यार कर दी है अच्छी। सबसे अच्छी चीज़ है इसकी वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन। मैं सिर्फ सेफ्टी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सेफ्टी के साथ साथ लुक्स, उसके साथ साथ इसमें मिलने वाले फीचर्स, और साथ में सिर्फ और सिर्फ 5,65,000 रुपये की शुरुआती कीमत। भाई तीसरा मॉडल है ये जो अपने सामने खड़ा है। प्योर प्लस लेकर आया हूँ, मैं चाहता बेस भी लेकर आ जाता, लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड इस समय ये प्योर प्लस की लोग लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़रूरत के भी सारे फीचर्स हैं। और तीसरा वेरिएंट होने के बावजूद कीमत है इसकी सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए एक्स शोरूम। और अगर बात करें ऑन रोड की, तो मैं हूँ इस समय अमित ऑटोमोबाइल्स रुद्रपुर में, उत्तराखंड में। यहाँ पर ये आपको पड़ रही है लगभग 8 लाख रुपए की ऑन रोड। अब 8 लाख रुपए में आपको 5 स्टार रेटेड में सेगमेंट की सबसे सॉलिड कार मिल जाए, और उसके ऊपर लुक्स के साथ साथ जरूरत के सारे फीचर्स मिल जाए, और किसी को चाहिए क्या। इसीलिए प्योर प्लस सबके रडार में। आखिर प्योर प्लस में फीचर्स क्या क्या मिल रहे हैं, एक एक करके वो सारी चीजें देख लेते हैं। जैसे ही आप इसके सामने आते हो, 2026 के टाटा पंच के सामने आते हो, आपको सबसे पहले दिखेगा एक चौड़ा सा बड़ा सा फेसिया, जो कि सेगमेंट में देखने को नहीं मिलता। भाई वाकई में, वैसे इसको माइक्रो एसयूवी बोलते हैं, और भी कंपनी अपनी छोटी छोटी गाड़ियों को माइक्रो एसयूवी बोलती है, लेकिन जब ये दूर से आती हुई दिखती है तो एसयूवी वाला फील देती है। ये झलकता है, सिर्फ कागजों में लिखा हुआ एसयूवी नहीं दिखता, ये दिखता है कि हाँ कोई एसयूवी आ रही है, भले छोटे साइज की है, लेकिन इस सेगमेंट के हिसाब से भाई 1742 mm की चौड़ाई के साथ ये बहुत ज़्यादा वाइड है। रोड प्रेजेंस इसी की वजह से, इस लुक की वजह से बनती है। बात करेंगे ग्रिल की, तो ग्रिल भाई आपको सॉलिड दी हुई है, लेकिन ग्लॉसी ब्लैक है, अच्छी चीज़ है। साथ में यहाँ बात करो, आपको मिल जाता है पायलट लैंप हेलोजन बल्ब के साथ, और ये हो गया इंडिकेटर, ये भी हेलोजन बल्ब। नीचे आपको जो सेटअप मिल रहा है एलईडी का, भाई हेडलैम्प वाइट कर दिया। आप ऊपर से आपको लगवाना नहीं है, पहले रिफ्लेक्टर आता था, यहाँ पर अब बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे नेक्सॉन वाला फील है ना, वो वाली चीज़ दे दी है। यहाँ पर आपको अंदर मिल जाता है हाई एंड लो के लिए एलईडी सेटअप। फॉग लैंप की जगह यहाँ पर छूटी हुई है, आप शोरूम से ही लगवा सकते हो। और नीचे यहाँ पर आपको ड्रैग के लिए, मतलब हवा जाती रहे और अच्छी स्टेबिलिटी बनी रहे, उसके लिए यहाँ पर वेंट्स दिए हुए हैं। बाकी सिल्वर कलर के एसेंट्स स्किड प्लेट के साथ साथ आपको मिल जाते हैं फ्रंट प्रोफाइल में भी। ओवरऑल सामने से देखते हो तो ये लुक आपको मिलने वाला है नई वाली 2026 वाली टाटा पंच में। अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ, तो ये है कुछ साइड से गाड़ी। ये देखो, आप देख रहे हो बोनट की हाइट कितनी ज़्यादा जा रही है। यही चीज़ तो है जो सामने से जब आती है गाड़ी आपको ऊंचा ऊंचा फील करवाती है, मतलब देखते हुए सामने वाला लगता है कि हाँ यार बड़ी सी गाड़ी है। साइड प्रोफाइल पर आते ही आ जाती है इसकी लेंथ, भाई 3876 mm की, 3876 mm की इसकी लेंथ है। बात करेंगे व्हील बेस की, जो कि अंदर कैबिन में आपको स्पेस देता है, वो है 2542 mm का 2542 mm। और ग्राउंड क्लियरेंस जो कि आपको प्रैक्टिकलिटी देगा। भाई ऊबड़ खाबड़ सड़कों पे आप ऊंची गाड़ी, आज के टाइम पे जो ऊंची गाड़ी वाला शब्द है वो ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से ही चल रहा है ना भाई, वो पहले से बढ़ चुका है, जो कि अच्छी चीज़ है। मिल रहा है आपको 193 mm का, और भी ज़्यादा कैपेबल हो गई है। व्हील्स की बात कर लोगे तो व्हील आपको मिल जा रहे हैं भाई, ये व्हील कवर साथ में लगा हुआ है, और इसी वाले जो वेरिएंट है ना उससे लगा हुआ मिलता है। ये जो कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग ले रहे हैं शोरूम से ही डायरेक्ट अपग्रेडेड सी, तो भाई वो व्हील कवर भी उसका एक पार्ट है। सेक्शन की बात करोगे 185/70 R15 15 इंच के हैं। डिस्क ब्रेक आगे आपको मिल जा रही है, पीछे अपने ड्रम ब्रेक, ABS CVT ESP ट्रैक्शन कंट्रोल, सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है। आ जाते हैं मिरर्स की तरफ, तो मिरर आप फोल्ड हाथ से ही करोगे, लेकिन एडजस्टमेंट अपना इलेक्ट्रिकली अंदर से ही हो जाएगा, और उसके साथ इंडिकेटर भी हैं। ग्लॉसी ब्लैक अच्छा लुक दे रहा है। A पिलर B पिलर दोनों के दोनों ब्लैक आउट है। फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट इसमें आपको मिल जा रहा है। बाकी साइड प्रोफाइल में एक और चीज़ आपको दिख रही है, ये फ्यूल फिलर कैप। अगर टैंक कैपेसिटी की बात करें तो वो आपको मिल जा रही है इसमें 37 लीटर्स की। और सिर्फ टैंक कैपेसिटी पेट्रोल की मत मान के चलो भाई, इसमें CNG ऑप्शन भी है, जो कि मेरे सामने खड़ा हुआ है।
कोई भी पर्सन जो टाटा पंच लेने आएगा, प्योर प्लस अगर लेता है, वो कहेगा मेरी रनिंग ज़्यादा है, तो एकदम से सीएनजी वेरिएंट सामने रख दिया जाएगा, 1 लाख रुपए ऊपर दो आप सीएनजी ले लो। कोई कहेगा जी मुझे ऑटोमेटिक चाहिए, तो भाई वो ऑटोमेटिक ले लेगा, इसमें 50-55 हज़ार रुपये ऊपर दो आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। इसीलिए तो इतनी ज़्यादा नंबर्स इसके देखने को मिल रहे हैं। जिसकी भी जैसी रिक्वायरमेंट है उसमें टाटा पंच फिट हो जाती है अच्छे से। भाई आ जाते हैं अब रियर प्रोफाइल की तरफ। अब रियर प्रोफाइल सबसे, जैसे फ्रंट प्रोफाइल अच्छी कर दी है, वैसे ही रियर प्रोफाइल भी देखने में अच्छी हो गई है। पहले ये वाले लैंप जो है ये सिर्फ यहाँ तक रहते थे थोड़े थोड़े, वो देखने में मेटल वाला या वाइट पोर्शन, बॉडी कलर पोर्शन ज़्यादा लगता था, लैंप छोटे लगते हैं। लेकिन अब ये कर दिया कनेक्टेड लैंप वाला सीन। इस वाले वेरिएंट में कनेक्टेड लैंप नहीं है, लेकिन बंद में भी इस तरह से भी लुक बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब मैच्योर सा फील आ रहा है। बाकी अगर लैंप असेंबली की बात करें टेल लैंप की, तो अपना अंदर बल्ब मिल जाता है, हेलोजन बल्ब है, और बाकी नीचे इंडिकेटर हेलोजन ही है। स्टॉप लैंप भी यही काम करता है, तेज़ी से जलेगा। बाकी कुछ भी चीज़ ऊपर से नहीं लगानी, इसीलिए कैमरा भी इस वेरिएंट में आपको मिल जाता है। अंदर टच स्क्रीन भी मिल रही है, अभी वो भी दिखाता हूँ। बाकी बड़ा बड़ा पंच लिखा हुआ है, उसके साथ साथ आई सीएनजी, क्योंकि सीएनजी अगर नहीं लोगे सीएनजी तो आपको यहाँ नहीं दिखेगा। लेकिन डिफॉगर भी आपको इसमें मिल जा रहे हैं। साइड में ये विंग्स दिखते हैं जो कि देखने में छोटे से स्पॉइलर की तरह ऐसे लुक बना देते हैं ना, स्पोर्टी सा। और ऊपर शार्पन एंटीना वो भी है अपना कंट्रास्ट ग्लॉसी ब्लैक में। दो पॉइंट मिल रहे हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर। और रिवर्स लैंप की बात करें तो आपको मिल जाता है यहाँ पर ही। आगे की तरफ पीछे भी अपनी छोटी सी ये बम्पर में एक स्किड प्लेट टाइप का थोड़ा सा एग्रेसिव सा लुक देने के लिए आपको ये पोर्शन मिल जाता है। बाकी ये है पीछे से पूरी प्रोफाइल। दोबारा से बता देता हूँ, नई वाली टाटा पंच है ये। और अगर बात करें इसके वेरिएंट की तो ये है प्योर प्लस, और कीमत है सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए। भाई क्या बात है। मैं हूं इस समय अमित ऑटो व्हील्स पे रुद्रपुर में, यहाँ पर ये उत्तराखंड में आपको पड़ रही है लगभग 8 लाख रुपए की ऑन रोड। चलो भाई अब दिखा देते हैं अंदर के नज़ारे। टिंग 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 हो गई शुरुआत, क्योंकि रिमाइंडर चल रहा है, मैंने लैंप ऑन कर रखी थी, इसे बंद करते ही हो गया ख़त्म। ये है डोर ट्रिम। डोर ट्रिम आप देखो कुछ इस तरह से मिल रही है। यहाँ पर ये टेक्सचर, ये देखो ये टेक्सचर है। और बाकी उसके अलावा सब कुछ हार्ड प्लास्टिक है। चारों के चारों पावर विंडो हैं। और ये हो गई ऑटो डाउन। उसके साथ साथ यहाँ पर हो गया अपना मिरर्स को फोल्ड करने के लिए इलेक्ट्रिकली। ओके रिपोर्ट ग्लॉसी ब्लैक में लीवर है, नीचे बॉटल होल्डर है, और साथ में अम्ब्रेला होल्डर भी आपको मिल जाता है। स्पीकर ग्रिल मिल रही है चारों डोर में, तो स्पीकर भी मिल रहे हैं चारों डोर में। 4 स्पीकर्स इसमें इनबिल्ट हैं। सीट की बात करें तो सीट अपनी हाइट एडजस्टेबल मिल रही है, जो कि अच्छी चीज़ है। ये सारी जो मैं ये फीचर दिखा रहा हूँ ना आपको, कि स्पीकर मिल रहे हैं, ये स्टीरियो मिल रहा है, ये सब कुछ आपको, ये सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल रही है, सब कुछ इसी वेरिएंट से शुरुआत हो रही है, इसीलिए सबसे ज़्यादा डिमांड में है। अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है। अभी मैं इसमें बैठा था, यहाँ पर मैं ही लेकर आया हूँ, बढ़िया चल रही है। मतलब जो कंफर्ट वगैरह है वो सब कुछ ओके रिपोर्ट है। एयरबैग 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं, 2 सीट के साइड में, 2 फ्रंट इम्पैक्ट से बचाने के लिए, 2 साइड कर्टन जो साइड से पूरी की पूरी गाड़ी को कवर कर लेते हैं अंदर से। चलो भाई अब जरा इसमें बैठते हैं और दिखाते हैं अंदर से गाड़ी। तो ये है इंटीरियर लुक, कहीं ना कहीं बिल्कुल मिनी नेक्सॉन हो चुकी है ये भाई। स्टीयरिंग व्हील देख लो, यहाँ पर ये चीज़ देख लो, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ बढ़िया हो गया यार। मतलब फील जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड हो गया है। अब मैं अंदर तो आ गया, लेकिन यार मैंने आपको चाबी नहीं दिखाई ना, तो लो चाबी देख लो। ये है चाबी अपने पास, बिल्कुल फ्लिप की का स्टाइल है। लॉक अनलॉक, और उसके साथ ये हो गया आगे लैंप जलाने के लिए एलईडी वाले फॉलो मी लैंप वाला फीचर। ठीक, चलो अब इसको एक बार मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। ये अपना जो रिंग है वो भी, जो लोकेट करने के लिए ना की होल को, वो भी बैकलेट है। ये लो जी। टाटा की गाड़ी जो भी चूज करता है वो एक ट्रस्ट पे चूज करता है। उसे ट्रस्ट होता है सेफ्टी का, उसे ट्रस्ट होता है अपने वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन का, कि मैं जो भी पैसा खर्च कर रहा हूँ वो मुझे पूरी तरह से सर्व हो जाए। सेम उसी तरह जिस तरह जब आप ट्रस्ट करते हो इन्वॉल्व पर, और जब इसका परफ्यूम खरीदते हो जैसे कि इन्वॉल्व स्पार्क, तो आपके एक्सपेक्टेशन पे पूरी तरह से खरा उतरता है। क्योंकि जो चीज़ आप एक्सपेक्ट करके इसको ऑर्डर कर रहे हो और जब ये आपके पास आती है ना, आप इसकी खुशबू लेते ही एकदम यही कहते हो कि हाँ यार भरोसा पूरा रहा। पैकेजिंग के अंदर आपको मिल जाता है ये परफ्यूम। शेप इसकी ऐसी, आप इसे लगा दो यहाँ पर अपने कप होल्डर में, या फिर इसे फ्लॉन्ट करो इसमें मिलने वाले 3M टेप की वजह से नीचे चिपका, और भाई डैशबोर्ड पे दुनिया देखेगी, क्योंकि इसकी खुशबू भाई लाजवाब है। आपको हल्का सा जैसे सिट्रस वाला फील आएगा, आपको हल्का सा ऑरेंजिश फील आएगा, आपको जिस तरह का स्पार्क चाहिए, जैसा नाम लिख रहा है ना, कैबिन के अंदर जो एम्बियंस है उसमें एक ट्विस्ट बना के रखेगा। हमेशा की तरह मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो, बाय कर सकते हो इन्वॉल्व वन स्पार्क को। सिर्फ यही खुशबू नहीं है, इसी की तरह और भी एक से एक ट्रस्टेड लोगों की पर्सनलाइज की हुई खुशबुएं हैं। आप वहां जाके उनमें से किसी को भी चूज कर सकते हो। कोई भी ट्रस्ट आपका ब्रेक नहीं करेगा। जैसे ही आप उसे सूंघोगे, फील करोगे, आपको खुद ये
आवाज़ आएगी कि भाई ऐसे ही इन्वॉल्व नंबर 1 नहीं है कार परफ्यूम्स के मामले में। जाके चेकआउट करो इन्वॉल्व 1 स्पार्क कार परफ्यूम। सब कुछ जगमग हो गया, अब मैं क्लच दबा के स्टार्ट ही कर लेता हूँ। लो भाई गाड़ी हो गई स्टार्ट, और सबसे अच्छी चीज़ जैसे मैंने स्टार्ट करने के लिए क्लच दबाया भाई बिल्कुल फेदर लाइक है। इसीलिए इसमें मैनुअल लेने में कोई बंदा ज़्यादा पछताता नहीं है, क्योंकि मैनुअल लेके भी अगर ट्रैफिक में भी फंस गए ना आप तो पैर दर्द नहीं होता। हाँ मेहनत तो करनी होती है, लेकिन इतना लाइट है ये, सुपर लाइट बिल्कुल सही। बाकी टिकटॉक बंद कर लेते हैं, एसी हो गया अपना चालू। हाँ जी, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको इम्प्रेस करती है वो है स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील आपको भाई 2 स्पोक में मिल रहा है, लेकिन सब कुछ इसमें भाई इनबिल्ट है। मतलब देखो सारे कंट्रोल्स इसमें हो गए, ब्लूटूथ के लिए, टेलीफोन के लिए, वॉइस कमांड, वॉल्यूम अप डाउन, सीक बार, है ना। उसके साथ यहाँ आ जाओगे तो आपको जो काफ़ी काम का फीचर है वो इस वेरिएंट में मिल रहा है, क्रूज़ कंट्रोल है सही, इसीलिए डिमांड में है। बाकी बैकलाइट टाटा का लोगो है, हॉर्न 2 टोन में पी पी वाले हॉर्न दिए हुए हैं अपने। बाकी ये हो गया हेडलैम्प का स्टॉक और ये हो गया वाइपर का स्टॉक, दोनों के दोनों मैनुअल हैं। ये एक बार एडजस्टमेंट, हाँ ठीक है। बस टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। और क्लस्टर की बात करें तो क्लस्टर आपको देखा वाला जो टाटा की कार्स में दिख रहा है इस समय वो आपको मिल जाता है। ये है बीच में डिजिटल विंडो जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ पर आपको मिल जा रहा है, स्पीडोमीटर, उसके साथ कंप्लीट ओडो, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ पर रेंज दिखती है। यहाँ इस स्टॉक से आप देखोगे तो आपको तमाम ये देखो ट्रिप की डिटेल, एवरेज और ये सारी इन्फॉर्मेशन चेंज होती हुई दिखेगी। ऊपर ब्लिंक कर रहा है सीएनजी का इंडिकेटर, यहाँ ब्लिंक कर रहा है जो पेट्रोल का टैंक कैपेसिटी है वो दिखा रहा है गेज। और यहाँ पर देखोगे साइड में तो ये आपको दिख जा रहा है टैको, ये ठीक है। और पहले से कैबिन में उतनी ज़्यादा, मतलब जब पहले थोड़ी सी आवाज़ आती थी वो अब और ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दी है ये, हाँ अब ठीक है। यहाँ पर आ जाओगे तो ये आपको मिल जा रहा है कितना भाई 8 इंच का म्यूजिक प्लेयर। देखने में ऐसा लगता है 10 इंच है क्योंकि बेजल काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन जो बीच की स्क्रीन है वो 8 इंच की है, लेकिन काम सारे कर देता है भाई। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चला रहा है, सबसे अच्छी चीज़ है, स्मार्ट सा है देखने में। और उसके साथ यहाँ इमेज व्यूअर भी है, बाकी मीडिया वीडियो सब कुछ इसमें चला लोगे वो कनेक्ट करके, है ना, पेन ड्राइव वगैरह अपनी, और बाकी पार्क असिस्ट और सारी चीज़ें हैं इसमें, है ना। साउंड डेमो देख लें, ओहो क्या बात है, ओ भाई क्या बात है भाई, बेस वेस सही है यार ठीक। मैं इस प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग इसको जज कर रहा हूँ, है ना। मैं अगर कह रहा हूँ कि ये बढ़िया आ रहा है तो मैं दिमाग में लेकर आ रहा हूँ सिर्फ 7 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ इस गाड़ी के लिए, उसके अकॉर्डिंग बहुत सही है, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई। बाकी यहाँ पर शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं साइड में। ओके रिपोर्ट टिकटॉक हज़ार्ड का बेजल यहाँ पर दे रखे हैं अपने, जो सराउंडिंग है ग्लॉसी ब्लैक की, जो देखने में अच्छी लग रही है। बाकी उसके नीचे आ जाता है तो आपको एसी यूनिट जो है वो मैनुअल मिल रही है, और हो जाता है भाई इसमें कोई ऐसी शिकायत वाली बात नहीं, क्योंकि आप नीचे से तीसरा वेरिएंट ले रहे हो। जो काम की ज़्यादा चीज़ें हैं वो आपको इसमें मिल रही हैं। यहाँ से 1 नंबर पर कर दिया, हाँ ठीक है चल रहा है काम ठीक है। उसके नीचे आ जाता है तो आपको मिल जा रहा है 65 वॉट का भाई फास्ट चार्जर है ये, टाइप सी। ये मेरे थार रॉक्स में मिल रहा है टॉप मॉडल में, ये इसमें दे रखा है। बाकी उसके अलावा एक और टाइप सी ही दे रखी है, स्टैंडर्ड टाइप सी कर दिया है। आप इसमें जब कनेक्ट करोगे कुछ भी तो उसके लिए यहाँ पर है, और उसके साथ साथ 12 वोल्ट का सॉकेट भी दे रखा है, सही है, इसको नहीं भूले, ये बहुत काम की चीज़ है भाई, अपने हिसाब से आप लगा सकते हो इसमें कुछ भी, डैश कैम वगैरह में भी बहुत काम आता है। बाकी उसके अलावा नीचे खड्डा सा दिया हुआ, मतलब गहरी जगह है, सामान अच्छा खासा इसमें आ जाएगा, फ़ोन वोन रख दो, पर्स वर्स सब कुछ आ जाएगा। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, जो कि नॉब इसका ग्रिप वाला है ना, ठीक। एक बार लगा, हाँ ठीक है। बाकी एक बार रिवर्स लगा, कैमरा की क्वालिटी ये है, और उसके साथ हाँ क्या बात है, मूविंग है, मतलब डायनेमिक गाइडलाइन दी हुई है इसमें, ठीक है। और उसके साथ आ जाए हैं यहाँ पर तो आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। उसके साथ साथ क्या बात है, आर्म रेस्ट दिया हुआ है, ये चीज़ अच्छी है, और नीचे ये स्पेस मिल जाता है। ये ज़रूरत की चीज़ है, जो आप हर समय चलाओगे गाड़ी तो आपको बार बार याद आएंगे ये फीचर जो इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। डे एंड नाइट मैनुअल एडजस्टेबल IR/VM है, ये हो गई लैंप, ओके रिपोर्ट। बाकी उसके अलावा यहाँ पर टिकट होल्डर, और यहाँ पर अपना मिल जाता है मिरर। अंदर स्पेस देखते हैं तो आपको स्पेस में वही बड़ा गहरा मिल रहा है, मतलब ऊपर भी स्पेस, यहाँ भी काफ़ी बढ़िया। चलो भाई ये हो गई यहाँ से। और बाकी इसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं तो ये आपको मिल जा रहा है डिफॉगर के लिए, जो रियर के डिफॉगर है उनको ऑन यहाँ से कर लोगे। उसके अलावा सेंट्रल लॉक करने के लिए देखो
ठीक है। और साथ में CNG को स्विच कर लें, मतलब जो अपना दोनों फ्यूल हैं पेट्रोल और CNG उनको आपस में इंटरचेंज करने के लिए बटन। चलो भाई यहाँ पर भी स्पेस है, हाँ अरे वाह, ये भी स्पेस दिया हुआ है, यूज़फुल स्पेस है, काम आते ही हैं, जगह हो तो भाई बेकार नहीं जाती वो। चलो अब आ जाते हैं ज़रा पीछे की तरफ। मेरे हिसाब से सेट है बिल्कुल जो सीट है। अब मैं पीछे स्पेस देख लेता हूँ। ये है रियर का स्पेस। सबसे अच्छी चीज़ है जो डोर हैं वो बिल्कुल 90 डिग्री पे अपने खुल रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से कोई बूढ़े बुजुर्ग हो तो भाई जगह लेते हैं ना, वो ऐसे नहीं हो सकते सीधा सीधा जाते हैं, तो इसीलिए। बाकी आगे की तरफ पीछे का भी ट्रिम, पीछे भी बॉटल होल्डर वगैरह दिया हुआ है, अच्छा खासा स्पीकर ग्रिल है। बाकी ट्विटर के स्पेसेस दिए हुए हैं, आप लगवाना चाहो लगवा सकते हो, लेकिन काम चल रहा है इसमें, आवाज़ अच्छी आ रही है। अभी अपने पावर विंडो। चलो अब पीछे के लिए अंडर थाई सपोर्ट तो बहुत है। अब ज़रा इसमें बैठते हैं। हाँ तो ये मिल रहा है आपको स्पेस, ये देखो नी रूम बहुत है, लेग रूम बहुत है। और ये मक्खी क्यों आ गई है, चलो भाई हाँ, तो ये देखो अच्छा खासा पैर नीचे चले जा रहे हैं क्योंकि सीट काफ़ी ऊंचाई पे लगी हुई है इसकी, तो पूरे जूते अंदर चले जा रहे हैं। बाकी नी रूम मेरे हिसाब से बहुत है। अंडर थाई सपोर्ट भी देखो है ना, सेट है। इसी वजह से तो भाई कंफर्ट वम्फर्ट हर चीज़ मिल जा रही है लोगों को, है ना। तो ये ओके रिपोर्ट हो गई। बाकी पीछे के कन्वीनियंस के लिए आपको AC वेंट्स भी मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। अच्छा ये भी स्लाइडिंग है भाई, आर्मरेस्ट भी स्लाइडिंग है, ठीक। AC वेंट्स मिल जा रहे हैं और साथ में एक और टाइप से मिल रहा है, ये स्लो है, मतलब 15 वाट है, वो तो भाई बहुत ही फाड़म फाड़ है। बाकी ये भी काम कर जाता है अपना, आईफोन सही चार्ज कर देता है। बाकी हम तो दिक्कत देगा ही नहीं भाई, 1-1 इंची है भाई, इतना इतना देखो ओके रिपोर्ट। बाकी 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 सब कुछ सेट है। ये देखो ये स्पेस इतना मिल रहा भाई, हेडरूम। मेरी हाइट मतलब 167 सेंटीमीटर है, इसके हिसाब से आप लगा लेना रेफरेंस के लिए ना। चलो अब आ जाते और पीछे, क्योंकि सिर्फ कैबिन में स्पेस नहीं है भाई हर चीज़ में एक परफेक्ट फैमिली गाड़ी बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों को पास करना पड़ता है, और इसमें वो भी दिख रही है। कहाँ से, ये रहा, लो जी। यहाँ पर आपको बूट स्पेस आप कहोगे भाई ये तो थोड़ा कम सा दिख रहा है, तो भाई ये करीब 250 लीटर के करीब है इस समय। क्यों, क्योंकि नीचे CNG है, उसके बाद भी इतना है। लेकिन अगर CNG ना हो तो बिना CNG के भाई इसमें मिल जाता है आपको मोटा मोटा 366 लीटर का, 366 लीटर का। लेकिन जिसकी रोज़ रनिंग है भाई, 100-150 किलोमीटर रोज़ चला रहा बंदा, मैं जैसे हूँ, मुझे भाई ज़रूरत पड़ती है CNG की, मैंने ले रखी है फ्रॉम CNG, इसीलिए उनके लिए तो वरदान है ये, है ना सेट। बाकी ये इसको लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक। 1-1 kg के अपने 2 हुक मिल रहा है। पार्सल ट्रे आप ऊपर से लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये नीचे ये ट्विन सिलेंडर सेटअप है जो कि टाटा का आता ही है। 60 लीटर कैपेसिटी है, मतलब मोटा मोटा आपका 12 kg की कैपेसिटी देते हैं, लेकिन 8-8.5 kg इसमें आ जाती है ठीक ठाक प्रेशर पे। ये पूरी ओपनिंग है सॉलिड। चलो ये हैंडल यहाँ से पकड़ा और इसे कर दिया हमने बंद। अब आपको भाई इतनी सारी चीज़ें दे दी हैं, अब यार वो दे देते, वो दे दिए, सिलेंडर दे दिए, अपना स्टेपनी है नहीं, तो भाई स्टेपनी भी है, ऐसा नहीं है, स्टेपनी भी है, वहाँ से लूज़ करेंगे स्टेपनी नीचे आ जाएगी। इसीलिए तो कह रहा हूँ सारी चीज़ें दे रखी हैं यार, मैनेज करी हैं। नहीं तो क्या होता है CNG लगाई आज के टाइम पे हटा देते हैं, है ना। बाकी चलो भाई ये इसको यहाँ से खोला और इसको भी खोल ही देते हैं। लो आपको चीज़ दिखा देता हूँ, जो फिलिंग करनी है आपको CNG की, पेट्रोल भी डलवाओगे बाकी CNG भी डलवाओगे, तो वो यहाँ से ये रहा, यहाँ से CNG डल जाएगी। अब देखो मैंने जैसे ही खोला तो ये बंद हो गई, क्योंकि सेफ्टी स्विच दिया हुआ है, ये रहा। जैसे ही ढक्कन खुला और भाई बंद, क्योंकि CNG फिलिंग के टाइम पे ये चालू नहीं होनी चाहिए गाड़ी, इसीलिए खुलते ही बंद हो जाता है। बाकी कितना है ये देखो 30 + 30, 2 जो सिलेंडर है वो 30-30 लीटर के। चलो ओके रिपोर्ट। अब आ जाओ आगे की तरफ। हाँ तो भाई ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, टाटा बहुत टाइम से इस पे काम कर रहा है और यही आ रहा है इनकी छोटी गाड़ियों में जो भी इकोनॉमिकल हैं, उसमें यही चीज़ देखने को मिल रही है। रेवोट्रॉन इंजन है 1.2 लीटर का और 3 सिलेंडर है। पावर अच्छी खासी दे रहा है, मतलब कई 4 सिलेंडर नहीं दे रहे हैं, 83-84 bhp देते हैं वो लोग, लेकिन ये 87 bhp दे रहा है, क्या बात है। और वहीं टॉर्क की बात करें तो वो देता है 115 Nm का। पावर वगैरह सब कुछ सही है, गाड़ी भी भारी है भाई, इनकी पावर तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा चाहिए, वो आपको मिल जाती है। बाकी ABS CVD यूनिट ये हो गई, ये हो गया रिजर्वायर अपना ब्रेक ऑयल के लिए। बाकी रिजर्वायर अपना किसके लिए, अरे भाई कूलेंट के लिए, गाड़ी ठंडी रखनी है, उसके साथ साथ ये हो गया अपना विंडशील्ड को वॉश करने के लिए, यहाँ से पानी वानी डलेगा। बैटरी पैक और जो इसका रिड्यूसर है वो यहाँ पर फिट किया हुआ है, क्योंकि CNG सेटअप है इसीलिए, ठीक।
और सब कुछ ठीक है। चलो भाई इसको कर देता अपने बंद। क्या बात है भाई, ये थी 2026 वाली नई वाली अपडेटेड टाटा पंच। इतना भरोसा जो जीता हुआ है। बहुत सारे फैक्टर लगते हैं किसी भी गाड़ी को एक मिडिल क्लास या भी फर्स्ट टाइम कार बायर की जो सूची है, लिस्ट है, उसमें आने के लिए। और लिस्ट में आने के बाद बंदा उसको फाइनल कर ले तो भाई वो विनर हो जाती है। बहुत मेहनत लगती है और इसको मेहनत लगी है। 7 लाख लोगों का भरोसा अब तक जीत चुकी है। बाकी 67% फर्स्ट टाइम कार बायर इसको चूज़ कर रहे हैं। रीज़न यही है जो आपके सामने है। देखने में भी अब अच्छी हो गई। बाकी ऑटोमेटिक लो, मैनुअल लो, उसके साथ सीएनजी है, सीएनजी लो, सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। स्मार्ट प्लस वेरिएंट अपने आगे। कीमत है सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए। एक्स शोरूम और अमित ऑटो व्हील्स रुद्रपुर में आपको मिल जा रहा है ये मोटा मोटा 8 लाख रुपए का। नीचे नंबर डाल दूंगा, जाके कॉन्टैक्ट कर लेना। गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो चलाओ तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्त का, सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।